पुणे भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण शहर है जो अपने प्राचीन इतिहास एवं प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसकी गिनती देश के सबसे आकर्षक और दिलचस्प स्थलों में होती है। यह शहर अपने समृद्ध इतिहास एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की नदियाँ, ऐतिहासिक स्थल और प्राकृतिक झरने पर्यटकों को काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं। पुणे पश्चिमी महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत की तलहटी में स्थित है। यहाँ पूर्व में दक्कन के पठार तक फैला हुआ है। यह भारत का छठवां तथा महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। महाराष्ट्र के पश्चिम भाग में स्थित पुणे मूला व मोठा नदियों के किनारे बसा हुआ है। यहाँ कई शैक्षणिक संस्थान होने के कारण इस शहर को पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। पुणे में अनेक प्रौद्योगिकी और ऑटोमोबाइल उपक्रम है, इसलिए पुणे को भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। मराठी इस शहर की मुख्य भाषा मानी जाती है। इस शहर को महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी भी माना जाता है। दोस्तों, आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं, अपनी माँ से या आईफोन से? अगर आप अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुणे महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र माना जाता है। टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, भारत फोर्ज जैसे उत्पादन क्षेत्र के अनेक बड़े उद्योग यहाँ मौजूद है। पुणे को एजुकेशन हब के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ शहर हमेशा बड़ी संख्या में छात्र आबादी की वजह से ऊर्जा भरा रहता है। छत्रपति शिवाजी की भूमि रहे पुणे को आज के समय में IT हब के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस शहर के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि यह शहर प्राचीन काल में पुन्नक व पुणेवाड़ी के नाम से जाना जाता था। इस शहर को जमीन से फलक तक पहुंचाने में महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बाद में पेशवाओं ने पुणे को अपनी जागीर बना लिया। उस समय पुणे भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र हुआ करता था। ब्रिटिश शासन आने के बाद यह शहर मानसून कैपिटल कहलाने लगा। 17वीं शताब्दी में यह शहर निजाम शाही, आदिल शाही, मुगल ऐसे विभिन्न राजवंशों का अंग रहा था। 1627 में शिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी राजे भोसले का जन्म हुआ था। शिवाजी महाराज ने अपने साथियों के साथ पुणे परिसर में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। इस काल में पुणे में शिवाजी महाराज का वर्चस्व हुआ करता था। पुणे का मध्य बिंदु पुणे GPO पोस्ट ऑफिस के बाहर है। यह शहर भीमा नदी की उपनदियां मूला व मोठा के संगम पर बसा हुआ है। पुणे सह्याद्री पर्वत की तलहटी में महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह शहर समुद्र तल से 560 मीटर ऊंचाई पर स्थित है तथा इसकी औसत वर्षा 700 मिलीमीटर है। पुणे शहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगभग 1450 किलोमीटर दूर है तथा मुंबई से इसकी लंबाई लगभग 150 किलोमीटर है। दोस्तों, पुणे जिला प्राकृतिक सुंदरता, पुराने ऐतिहासिक शहर और आधुनिक शहरी नियोजन का आकर्षक संगम है। पुणे जिले की सीमा उत्तर पूर्व में अहमदनगर, दक्षिण पूर्व में सोलापुर, दक्षिण में सतारा, पश्चिम में रायगढ़ तथा उत्तर पश्चिम में ठाणे जिले से लगती है। पुणे शहर महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह जिला पुणे मंडल के अंतर्गत आते हैं। पुणे जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र 15,643 वर्ग किलोमीटर है। जनगणना 2011 के अनुसार पुणे जिले की आबादी 94,29,408 है। पुणे जिले की साक्षरता दर 87.19% है तथा जिले का जनसंख्या घनत्व 600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पुणे जिले को 8 उपखंडों और 14 तहसीलों में विभाजित किया गया है। पुणे जिले में केंद्र सरकार द्वारा संचालित कई शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, जिनमें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज और भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान शामिल है। पुणे शहर को पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। यहाँ शहर सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय और इसके कई संबंध कॉलेजों का घर है। इस जिले में कई निजी तौर पर संचालित कॉलेज और विश्वविद्यालय भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में तो इस शहर में कई सारे खूबसूरत व दर्शनीय पर्यटन स्थल मौजूद है जो लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं। जैसे शिवनेरी का किला, यहाँ पुणे की ऐतिहासिक जगहों में से एक है। यहाँ किला पुणे में देखने की सबसे खास जगह है। यहाँ किला महान मराठा सम्राट शिवाजी का जन्म स्थान था और इसी जगह उन्होंने मराठा राजवंश के निर्विवाद राजा के रूप में अपनी भावी भूमिका का शुरुआती प्रशिक्षण लिया था। शिवनेरी किला 300 मीटर ऊंची एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसको देखे जाने के लिए आपको 60 फाटकों को पार करना पड़ता है। इस किले के फाटकों से इस बात का पता चलता है कि उस समय इस किले की सुरक्षा कितनी अच्छी हुआ करती थी। शिवनेरी किले का सबसे आकर्षण का केंद्र अपनी माँ जीजाबाई के साथ शिवाजी की एक मूर्ति है। अगर आप शिवनेरी किला देखने जाते हैं तो आप इसके साथ यहाँ पर भैरवगढ़, चावंड जीवधान, जुमनेर सहित शिवनेरी पहाड़ी के दूसरे किलों को भी देख सकते हैं। पश्चिमी घाट, यहाँ पुणे शहर का मुख्य पर्यटन स्थल है। पुणे के पास स्थित पश्चिमी घाट प्राकृतिक प्रेमियों के लिए एक सुखद और खास जगह है, जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला हुआ है। पश्चिमी घाट में देखने के लिए पहाड़, घने जंगल, लुभावनी घाटियाँ, फूलों की विस्तृत श्रृंखला जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहद ज्यादा आकर्षित करती है। अगर आप पुणे शहर में घूमने के लिए आए हैं और आप प्राकृतिक नज़ारों को देखना चाहते हैं तो पश्चिमी घाट की सुंदरता का आनंद लेना ना भूलें। आगा खां पैलेस, यहाँ पुणे की सबसे शानदार महलों में से एक है। इस पैलेस में महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई को अगस्त 1942 से मई 1944 के बीच में इसी जेल में बंदी बनाकर रखा गया था। इस पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय ने वर्ष 1892 में बनवाया था। इस समय पैलेस को पड़ोस में रहने वालों की मदद से बनाया गया था।
लेकिन इसको अकाल के समय बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ा था। आगा खान ने इस महल को देश के लोगों को महात्मा गांधी के सम्मान के रूप में दान किया था। इस पैलेस के चारों ओर हरियाली के साथ यहाँ पर्यटक महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और गांधी जी के सचिव के स्मारकों को देख सकते हैं। पार्वती हिल्स यहाँ पुणे की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। यहाँ प्रसिद्ध स्थल प्राचीन मंदिरों का घर है। यहाँ के 4 मंदिर शिव जी, विष्णु जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी को समर्पित है। यह मंदिर 17वीं शताब्दी के माने जाते हैं। समुद्र तल से 2100 फीट की ऊंचाई पर स्थित पार्वती हिल्स से कई शानदार दृश्य देखने को मिलते हैं। पहाड़ी पर बने हुए पार्वती संग्रहालय में आप कई पुरानी पांडुलिपियों, तलवारों, बंदूकों, सिक्कों और चित्रों के संग्रह को देख सकते हैं। संग्रहालय में पेशवा के शासकों के चित्र भी देखे जा सकते हैं। राजगढ़ का किला यहाँ पुणे की ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। यहाँ किला 4600 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है, जो 25 वर्षों से अधिक समय तक शिवाजी महाराज की राजधानी रहा था। आप यहाँ पर शानदार ट्रैकिंग का अनुभव भी ले सकते हैं। यहाँ किला बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है। यहाँ किला कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। अगर आप इतिहास के बारे में जानने के बारे में रुचि रखते हैं तो आप इस जगह पर आकर काफी प्रभावित होंगे। आप पुणे घूमने के लिए जा रहे हैं तो इस ऐतिहासिक किले की सैर जरूर करें। लाल महल यहाँ पुणे के सबसे शानदार महलों में से एक है। यह महल पुणे शहर के बीच में स्थित लाल ईंट की ऐसी संरचना है जो आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। यह महल पुणे आने वाले पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। इस महल का निर्माण 1643 ईस्वी में शिवाजी के पिता शाहजी ने अपनी पत्नी और बेटे के लिए करवाया था। इस जगह पर शिवाजी तब तक रहे थे जब तक उन्होंने अपना पहला किला नहीं जीत लिया था। यह स्थान उस घटना का भी साक्षी रहा है जब शिवाजी ने शाइस्ता खां की उंगलियां काटी थी। पुणे के इस महल की दीवारों पर कुछ चित्रों को सजाया गया है जो शिवाजी के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का चित्रण करते हैं। राजा दिनकर केलकर संग्रहालय यहाँ पुणे शहर का मुख्य पर्यटन स्थल है। यहाँ पर भारत के विभिन्न हिस्सों से कलाकृतियाँ के संग्रह देखने को मिलते हैं। यह संग्रहालय राजा की स्मृति में बनाया गया था जिसका एकमात्र पुत्र दुखद रूप से मारा गया था। यह संग्रहालय देश का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय है जो 21,000 से अधिक विभिन्न युगों, जातियों, संस्कृतियों और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस संग्रहालय में कई तरह की लकड़ी की वस्तुएं, सिक्के, वस्त्र, हथियार, मूर्तियां, हाथी दांत की वस्तुएं और भी विभिन्न वस्तुओं का संग्रह देखने को मिलता है। सिंहगढ़ का किला यह पुणे की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। यह किला पुणे में सह्याद्री पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है। इस किले की यात्रा करने के साथ आप यहाँ मौजूद हरियाली, सुंदर झरने और अद्भुत शांति का आनंद ले सकते हैं। इस किले में शिवाजी के छोटे पुत्र राजाराम का निधन हो गया था। इस किले में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। अगर आप इस किले को देखने के लिए आते हैं तो इसके आसपास के प्राकृतिक मनोरम सौंदर्य को देखकर आप चकित रह जाएंगे। द इम्प्रेस गार्डन यहाँ पुणे की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। यह गार्डन 39 एकड़ भूमि में फैला हुआ है जो आश्चर्यजनक रूप से अंग्रेजों के शासन और उनकी शक्ति को याद दिलाता है। इस गार्डन का नाम अंग्रेजों ने महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा था जब उन्हें भारत की महारानी का खिताब दिया गया था। यह गार्डन पुणे के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है जो पर्यटकों के द्वारा अक्सर देखा जाता है। पेशवा उद्यान चिड़ियाघर यहाँ पुणे शहर का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। इस चिड़ियाघर में पक्षियों, जानवरों और सरीसृपों की कई किस्में पाई जाती हैं। यहाँ उद्यान सिर्फ वन्यजीवों का घर नहीं है बल्कि इसके परिसर के अंदर बच्चों का खेलने के लिए जगह और मंदिर भी बने हुए हैं। इस चिड़ियाघर के अंदर 7वीं शताब्दी में निर्मित एक भगवान गणेश का मंदिर भी आपको देखने को मिलता है जो बेहद खास है। इस प्राकृतिक उद्यान में टॉय ट्रेन एक मुख्य आकर्षण है। ओशो आश्रम यहाँ पुणे शहर का मुख्य पर्यटन स्थल है। यहाँ पुणे के कोरेगांव पार्क में स्थित है। यहाँ बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। इस आश्रम के संस्थापक रजनीश चंद्र मोहन जैन थे जो ओशो के रूप में लोगों के बीच में प्रसिद्ध हैं। इस आश्रम को पुणे के ओशो कम्यून इंटरनेशनल के रूप में खिताब मिला है। यहाँ आश्रम 32 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। जो लोग शांति और आराम चाहते हैं वहाँ लोग यहाँ बहुत शांति से रह सकते हैं। वर्तमान में यहाँ आश्रम सबसे अधिक देखे जाने वाला पर्यटन स्थल है। खंडाला यहाँ पुणे की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। यहाँ एक हिल स्टेशन है। यह मुंबई पुणे राजमार्ग पर पश्चिमी घाट में स्थित है। खंडाला अपने प्राकृतिक आकर्षण के कारण एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। आप यहाँ परिवार और बच्चों के साथ आ सकते हैं। आपको यहाँ पर 2 शानदार दृश्य देखने को मिलते हैं, एक टाइगर की छलांग और दूसरा ड्यूक की नाक जो एक नाक की तरह एक चट्टान के आकार में मौजूद है जो एक शानदार घाटी को देखती है। लोनावाला यहाँ पुणे की सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है। यहाँ एक पूर्ण सप्ताहांत पलायन है। खासकर मानसून के दौरान यहाँ बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। यह स्थान खासकर प्रकृति प्रेमियों का पसंदीदा स्थल है। यहाँ पर लोग सुबह ट्रैकिंग के लिए भी आते हैं। यहाँ पर आपको पहाड़ों के मनोरम दृश्य भी देखने को मिलते हैं। फोटोग्राफी, कैंपिंग, रैपलिंग, जिप लाइनिंग आदि कुछ ऐसी मनोरंजक गतिविधियाँ शामिल है जिसका आनंद आप ले सकते हैं। भीमाशंकर यहाँ पुणे शहर में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। प्रकृति और ट्रैकिंग में रुचि रखने वाले लोगों के लिए भीमाशंकर घूमने के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है। हरियाली और शांत वातावरण आगंतुकों के दिल को जीतने के लिए गुणवत्ता के समय आनंद देता है।
इस स्थान का एक मुख्य महत्व भीमाशंकर मंदिर है जो शिव भगवान जी को समर्पित है और भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भीमाशंकर नाम की उत्पत्ति भीमा नदी से हुई थी जो भगवान शिव और दानव त्रिपुरासुर के युद्ध के कारण उत्पन्न हुई थी। आप यहाँ पर अपने दोस्तों और फैमिली के साथ आ सकते हैं। तिकोना फोर्ट यहाँ पुणे की ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। इसे वितांतगढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है। कामसेत के पास स्थित त्रिकोणी पहाड़ी किला है जो पुणे से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। इस किले के पास में गांव को टिकोना फैट कहा जाता है। यह किला 1585 में निजाम शाही राजवंश के मलिक अहमद निजाम शाह के नियंत्रण में था। 1657 में शिवाजी महाराज पूरे कोंकण क्षेत्र के शासक बने और इस तरह तिकोना को कर्नाला, लोहगढ़, महूली, सोनगढ़, ताला, बिसापुर के किलों के साथ में लाया गया। तिकोना किला पुणे के पास ट्रैकिंग के लिए शीर्ष स्थानों में से एक है। दोस्तों, इसके अलावा भी पुणे शहर में कई खूबसूरत दर्शनीय पर्यटन स्थल मौजूद है जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।